फिर हो गया, पूरा हो गया। क्यों आता क्यों नहीं, बीच में गायब कैसे हो जाता है? किसकी हो गई? चलो फिर ठीक है। डायोड खत्म हो गया था ना अपने। डायोड एक कैसी युक्ति है? यूनिट डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है? भाई डायोड कैसी युक्ति, एक दिश युक्ति है या द्विदिश युक्ति है? एक दिश युक्ति है, मतलब धारा प्रवाह के सोर्स से एक और ही होगा, है ना। बाइस कितने प्रकार की? दो प्रकार की, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। ये भी कर लिया था। कौन सा बाइस में धारा प्रवाह शुरू नहीं होता? रिवर्स बाइस में धारा प्रवाह शुरू नहीं होता। अच्छा, रिवर्स बाइस में धारा प्रवाह शुरू करने वाला वोल्टेज कौन सा था? पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। कुछ याद आ रहा है क्या? वरना धारा प्रवाह शुरू होता नहीं है, करने के लिए वोल्टेज का मान बढ़ाना पड़ता है। उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। यही तो था। उसके बाद क्या पढ़ा था? कुछ विशेष प्रकार डायोड पढ़ लिए थे, जिसके अंदर एलईडी था, टनल डायोड था, जेनरेटर डायोड था, फोटो वोल्टेज से था, फोटो कंडक्टिव सेल था, और कौन सा था? पीआईवी डायोड था। नहीं था क्या? शॉर्ट की था। कौन से डायोड में जंक्शन या बैरियर नहीं होता? शॉर्ट की में। किसमें नहीं होता? शॉर्ट की में। अरे करवा रखा है मूर्खो, आएंगे वो सवाल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है वो। चले आगे। उसके बाद अपने पढ़ लिए थे कौन से? रेक्टिफायर, है ना। तीन चीज थी, रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफाई। रेक्टिफायर तो क्या था? जो एसयूडी से बदलने वाली युक्ति है वो तो रेक्टिफायर है, बदलने की जो क्रिया है वो रेक्टिफिकेशन है, और किसी अंश का विलुप्त होना क्या कहलाता है? रेक्टिफाई कहलाता था। कितने प्रकार के पढ़े थे? चार प्रकार के, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर और थ्री फेज रेक्टिफायर। चला गया। इनसे जो आउटपुट जो डीसी मिलती है वो कैसी मिलती है? आउटपुट एसी दे तो आप आउटपुट में डीसी तो मिलती है, वो डीसी कैसी होती है? शुद्ध होती है, अशुद्ध होती है? अशुद्ध डीसी होती है। कौन सी डीसी होती है? जिसको बोलते हैं पल्स सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं? पल्स सेटिंग डीसी। अब उसी डीसी को आपको क्या करना है? फिल्टर करना है। क्या करना है? फिल्टर करना है। तो चैप्टर का नाम है फिल्टर, फिल्टर परिपथ, फिल्टर परिपथ, फिल्टर परिपथ। चले आगे। अच्छा, सबसे पहले तो याद रखो कि किसके लिए करते हैं। पहले तो ये बताओ, पल्स सेटिंग डीसी किसको बोलते हैं? पल्स सेटिंग डीसी किसे कहते हैं? पल्स सेटिंग डीसी किसे कहते हैं? रेक्टिफायर से प्राप्त, रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी, डीसी जो अपनी दिशा तो नहीं बदलती, अपनी दिशा तो नहीं बदलती, नहीं बदलती, बदलती, परंतु परंतु अपने अपने मान परंतु अपने मान में परिवर्तन करती है, अपने मान में परिवर्तन करती है। ऐसी डीसी क्या कहलाती है? पल्स सेटिंग डीसी। आपको पता है ना, जैसे हाफ वेव का आउटपुट कैसा था? ऐसा था। अब नहीं था क्या ऐसा? ये हाफ वेव का ही तो था, हाफ वेव। और फुल वेव का कैसा था? ऐसे तो था। अरे ऐसा नहीं था क्या? ये किसका था? फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर का, है ना। देखो अपनी दिशा तो नहीं बदल रही, लेकिन अपने मान तो बदल रही ना। देखो यहाँ जीरो होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे मान बदल रही, फिर जीरो से वापस क्या रहा? 4 3 2 1 जीरो हो रही है। जो वेव डीसी जो अपने क्या करती है? दिशा तो फिक्स रखती है, परंतु अपने मान क्या करती है? बदलता रहती है। ऐसी डीसी क्या कहलाती है? पल्स सेटिंग डीसी कहलाती है। चले आगे। अगली खास बात क्या है? एक आपने पढ़ा था रिपल फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ा था? रिपल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? हाँ, जो अशुद्ध डीसी यानी कि पल्स सेटिंग डीसी, अशुद्ध डीसी, डीसी की आवृत्ति, डीसी की आवृत्ति क्या कहलाती है? रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। भाई चक्कर तो है ना, 1 2, इसमें 2 चक्कर है, तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना हो गया? 2। इसमें कितने चक्कर है? 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना हो गया? 4। नहीं हो गया क्या? चक्करों की संख्या तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो पल्स सेटिंग डीसी में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। चले, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रिपल फ्रीक्वेंसी। हो जाएगा क्या यहां तक? चला गया। अच्छा, फिल्टर परिपथ देखो किसको बोलते हैं? फिल्टर,
फिल्टर परिपथ, जो कि आपका चैप्टर है आज का। फिल्टर परिपथ किसे कहते हैं? वे परिपथ परिपथ जो अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में, किसमें? शुद्ध डीसी में बदलते हैं। क्या कहलाते हैं? फिल्टर परिपथ कहलाते हैं। फिल्टर का मतलब समझ गए ना, साफ करता है। चलेंगे, इसमें जो मान हो रहे परिवर्तन उनको क्या करेगा? ये साफ करेगा और प्योर डीसी निकालेगा। कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहां तक? इतना उतार लो फिर चलते। चले आगे, आजो। फिल्टर परिपथ में प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले घटक भाई, फिल्टर परिपथ में फिल्टर करने के लिए कितने घटक यूज होते हैं? 2 घटक प्रयोग होते हैं। कितने घटक प्रयोग होते हैं? 2 घटक। मैंने कहा सर कौन कौन से? पहला प्रयोग होता है चौक का। किसका प्रयोग होता है? चौक। और दूसरा प्रयोग होता है कैपेसिटर का। किसका यूज होता है? कैपेसिटर का। पहला क्वेश्चन तो यही है। फिल्टर परिपथ मुख्यतः प्रयोग होता है चौक तथा कैपेसिटर। ये छन्नी की तरह काम करता है। कैसे काम करते हैं? चाय छानते हैं ना अपन, जैसे बीच के अंदर क्या होती है? छन्नी होती है। चाय पत्ती को अलग कर देती है और लिक्विड को अलग कर देती है। वैसे चौक क्या करेगी? शुद्ध डीसी को अलग कर देगी और अशुद्ध डीसी को अलग कर देगी। समझ आ रही मेरी बात? एक छन्नी का काम करता है। कैसे काम करता है? ये छन्नी का काम करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चौक के बारे में, नॉर्मल चीजें। चौक बोलते हो, इसको बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। या इसको बोलते हैं प्रेरक। क्या बोलते हैं? प्रेरक। चौक बोल दो, इंडक्टर बोल दो या प्रेरक। किसको बोलते हैं? किसी सीधे चालक तार को मोड़ कर कॉइल का रूप दे दिया जाए, वो चौक कहलाती है। ऐसी थ्योरी के अंदर जाकर ढंग से पढ़ लेना भाई, कोई मना नहीं। चले आगे। इसी का एक गुण है जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात किसे कहते हैं? अरे गधो, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें, लग गए फिर तो तुम। किसी चौक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। किसी चौक द्वारा धारा के मार्ग में, किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको पर्दे से किया जाता है एक्सेल से। किससे करते हैं? एक्सेल। फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, जिसको एक्सेल बराबर हो जाए, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, एल का एल। ये फॉर्मूला नहीं देखा होगा क्या पहले? एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल। इकाई आपको पता है, बाधा या रिएक्टेंस जिसके पीछे लग जाता है उनकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। इकाई क्या होती है? ओम। यूनिट क्या होगी इसकी? इकाई क्या होती है इसकी? ओम होती। क्या होती है? ओम। चले आगे। अच्छा, एक बात और ध्यान से देखना, यहां कर देता हूं। एक्सेल का फॉर्मूला तो आपने बता दिया, क्या है? 2 पाई एफ एल। अगर मैं इनको नगण्य मानता हूं, 2 का 2 तो फिक्स होता है, पाई का मान भी फिक्स होता है, नहीं होता है। अगर मैं अगर एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, एल का मतलब क्या होता है? इनको बोलते हैं हेनरी। क्या होती है इसकी? अगर इनको एक मान लूं तो एक्सेल किसके समानुपाती रह जाता है? फ्रीक्वेंसी के समानुपाती नहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया जाए, फ्रीक्वेंसी का मान क्या कर दिया जाए? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? एक्सेल भी क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर फ्रीक्वेंसी में घटा दूं तो एक्सेल का मान क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? भाई समानुपाती में ना, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एक्सेल का मान बढ़ गया, अगर फ्रीक्वेंसी घट गई तो एक्सेल का मान घट नहीं गया क्या? अब एक बात होगा, फ्रीक्वेंसी होती किसमें? एसी में होती है कि डीसी में? एसी में फ्रीक्वेंसी किसमें होती है? एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50। अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूं तो ये 50 गुना नहीं बढ़ जाएगी क्या? एक्सेल ये भी 50 टाइम बढ़ने नहीं बढ़ जाएगा क्या? तो एसी के लिए क्या करेगा? उच्चतम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। एसी को जाने देगा क्या? ये एसी को क्या करेगा? रोक लेगी। नहीं रोक लेगी क्या? भाई जैसे एसी इसके अंदर जाएगी, एसी के अंदर क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो एक्सेल का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये एसी को जाने नहीं देगा। आई क्या मेरी बात समझ में?
देखना कहना क्या जा रहा हूं, एसी के लिए चौक अधिकतम प्रतिरोध प्रस्तुत करती है। और डीसी के लिए क्या होगा, डीसी का मान कितना होता है, शुद्ध डीसी कितनी होती है, और शुद्ध डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। अगर शुद्ध डीसी अगर होगी तो यहाँ 0 का एक्सल का मान क्या हो जाएगा, 0, तो रोकेगी क्या, और जब एक्सल यानी कि प्रतिरोध क्या हो गया 0, तो उस डीसी को रोकेगी क्या कभी, तो डीसी के लिए क्या करती है, न्यूनतम प्रतिरोध प्रस्तुत करती है। शुद्ध डीसी के लिए, किसके लिए, शुद्ध डीसी के लिए चौक, शुद्ध डीसी के लिए चौक शून्य प्रतिरोध, कैसे प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध प्रस्तुत करती है। यानी कि एक्सल जो होता है वो समानुपाती फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और शुद्ध डीसी में एक्सल बराबर क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, तो शुद्ध डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। शुद्ध डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। आई क्या मेरी बात समझ में, जैसे मान लो एक परिपथ में लगा हुआ है, अब इसके अंदर जैसे कोई फ्रीक्वेंसी जाएगी, फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, रोक लेगा, और शुद्ध डीसी को क्या करेगा, जाने देगा। छन्नी का काम नहीं कर रहा क्या, एसी को रोक रहा है, डीसी को जाने दे रहा है, तो एक छानने का काम नहीं हो रहा, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा क्या, तो चौक का प्रयोग किसके लिए करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए। किसके लिए करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए। दोबारा सुन लेना, फिल्टर जो परिपथ होता है वो किसको बोलते हैं, अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने वाले परिपथ क्या कहलाता है, फिल्टर परिपथ कहलाता है। फिल्टर परिपथ में प्रयुक्त होने वाली घटक कितने होते हैं, 2। सबसे ज्यादा किसको यूज होता है, चौक और कैपेसिटर का। चले चौक द्वारा उत्पन्न जो रिएक्टेंस यानी कि बाधा जो वो क्या कहलाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सएल बराबर 2πfl। इससे हमको ये पता चला एक्सएल किससे समानुपाती हो गया, फ्रीक्वेंसी के। यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान भी, इससे ये पता चलता है कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है तो एसी के लिए तो क्या करेगा, अधिकतम प्रतिरोध प्रस्तुत करेगा, यानी कि एसी को रोकेगी और शुद्ध डीसी को क्या करेगी, जाने देगी। आई क्या मेरी बात समझ में, हो जाएगा क्या, इतना उतारो फिर चलते चले आगे। अगला घटक कौन सा है, कैपेसिटर। दूसरा घटक कौन सा था, कैपेसिटर। इसको बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, 2 चालक प्लेटों से बनी व्यक्ति जिसको अचालक पदार्थ से पृथक करके बनाया जाता है। काम क्या होता है इसका, आवेश संचित करना, आवेश संचित कंप्लीट करवा रखा कैपेसिटर, देख लेना आगे। चले आगे। कैपेसिटर के अंदर एक गुण होता है, एक तो होता है कैपेसिटेंस, आगे की बात है। एक उसके अंदर गुण होता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव, आपको ये पढ़ना है, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं, किसी कैपेसिटर द्वारा धारा के मार्ग में, किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आपको पता किससे प्रतिशत करता है, एक्स सी से, और फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। जब ओमेगा की वैल्यू आपको पता क्या होती है, 2πf नहीं होती क्या, 2πf, सी का तो सी है ही, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है। एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात नहीं, संधारित्रीय प्रतिघात। हिंदी में क्या बोलते हैं, संधारित्रीय प्रतिघात। एक्स सी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, 2πfc, 1/2πfc। अरे करवा रखा ना सबसे पहले। अब देखो इसके अंदर खास बात क्या है, यह कर देता हूं। अगर मैं इन सबको क्या मान लेता हूं, नगण्य मान लेता हूं, तो एक्स सी समानुपाती 1/f नहीं हो जाएगा क्या, अरे नहीं हो जाएगा क्या, बट्टा पड़ा है ना इस बार बट्टा पड़ा है। देखो इसका बट्टा पड़ा ना, इस बार क्या एक दूसरे के विद कर्मानुपाती हो गया। क्या हो गया, विद कर्मानुपाती हो गया। इसका मतलब क्या, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो एक्सएल का मान क्या होगा, घटेगा। एक्सएल क्या होगा, घटेगा। और यदि फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, घटा दे, तो एक्सएल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक दूसरे क्या होता है, विद कर्मानुपाती नहीं हो गया क्या। अब एक बात हो, जस्ट चौक से उल्टा चलेगा, और पहले मैंने बताया था चौक से उल्टा ही चलता कैपेसिटर हमेशा। वो धारा संचित करती है, क्या संचित करता है, आवेश संचित करता है।
चलेगा क्या? अब देखो एक बात बताओ, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर एसी के लिए, किसके लिए? एसी के लिए, एसी के लिए कैसा प्रतिरोध होता है? एसी को जाने देगा या रोकेगा? इससे आप दिमाग लगाओ, एसी को रोकेगा या जाने देगा? एसी की फ्रीक्वेंसी 50, 1/50, यानी ये क्या हो गया? ये 50 टाइम कम नहीं हो गया क्या? बट उल्टा चलेगा, ये अगर ये 50 है तो ये 50 टाइम कम नहीं हो गया? मतलब एसी को तो क्या करेगा? जाने देगा। मतलब एसी के लिए न्यूनतम प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। कैसा करता है? न्यूनतम प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। लाइन अगली जोरदार है, ये ध्यान रखना। कैपेसिटर जो है डीसी के लिए बताओ कैसे प्रतिरोध प्रस्तुत करता है? कैपेसिटर शुद्ध डीसी के लिए, किसके लिए? शुद्ध डीसी के लिए कैसे प्रतिरोध प्रस्तुत करेगा? न्यूनतम, अधिकतम, अनंत कैसा करेगा? जीरो नहीं हो जाएगा क्या? शुद्ध डीसी की वैल्यू कितनी है? देखो एक्स क्या होता है? एक्स समानुपाती 1/f नहीं होता क्या? जैसे आपने शुद्ध डीसी बोला तो एक्स समानुपाती 1/0 नहीं हो गया? ये किसके लिए? शुद्ध डीसी के लिए। किसके लिए? शुद्ध डीसी। 1/0 की वैल्यू कितनी होगी? अनंत नहीं होगी क्या? और अनंत यानी कि इन्फिनिट मतलब अनंत प्रतिरोध, एक तरह का ओपन सर्किट कर देगा। क्या कर देगा? ओपन सर्किट, मतलब जाने ही नहीं दे। अनंत प्रतिरोध का मतलब तो समझते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, इसका मतलब जाने देगा क्या? मतलब क्या करता है? कैपेसिटर शुद्ध डीसी के लिए क्या करता है? अनंत प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। लाइन समझ आएगी मेरी ये बात? और इसको मोस्ट कर लेना, हो जाएगा ना? ज्यादा हार्ड थोड़ी है। बस एक का याद रखो, दूसरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। खाली फ्रीक्वेंसी का रोल है। किसका रोल है? अगर फ्रीक्वेंसी तभी तो एसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो डीसी है। सीधी सी बात है। कैसे करके आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को हटाना है। अब फ्रीक्वेंसी हटाने के लिए दो चीजें हैं, एक तो एक्सएल और एक कौन सा है? एक्सी है। हो जाएगा क्या? दोबारा सुना, चोक जो है, चोक वो शुद्ध डीसी के लिए कैसा प्रतिरोध प्रस्तुत करती है? शुद्ध डीसी को प्रतिरोध छोड़ो, चोक जो शुद्ध डीसी को जाने देती है, रोकती है। एक्सएल बराबर क्या होता है? 2πfl। एफ की वैल्यू 0 होगी शुद्ध डीसी के लिए, तो 0 प्रतिरोध, मतलब डीसी को तो क्या करेगा? जाने देगा, नहीं जाने देगा क्या? और एसी को रोकेंगे, क्यों? एसी फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये क्या करेगा? एसी को तो रोकेगा, सॉरी एसी के लिए तो क्या करेगा? न्यूनतम प्रतिरोध जाने देगा, जबकि डीसी के लिए क्या? अनंत प्रतिरोध बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। तो यह एक छलनी की तरह काम नहीं कर रहा क्या? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? हो जाएगा क्या? इतना उतार लो, फिर चलते हैं। चलेंगे अब फिल्टर परिपथ पढ़ने हैं। फिल्टर परिपथ निम्न प्रकार के होते हैं। चलेंगे फिल्टर परिपथ के प्रकार। फिल्टर परिपथ के प्रकार एक तो होता है इनपुट कैपेसिटर। फिल्टर परिपथ, इनपुट कैपेसिटर, पीछे नाम आ जाएगा फिल्टर परिपथ। आइए मेरी बात समझें। दूसरा कैपेसिटर देखो, दूसरा फिल्टर परिपथ, दूसरा के नाम है श्रेणी इंडक्टर। फिल्टर परिपथ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। तीसरा देखो, तीसरा होगा इनपुट इंडक्टर एलसी फिल्टर परिपथ। खाली अभी तो नाम देखो, उसके बाद लास्ट हो जाएगा इनपुट कैपेसिटर श्रेणी इनपुट, और फिर हो जाएगा पाई फिल्टर परिपथ। चलेंगे आगे। परिपथ, फिल्टर परिपथ कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इनपुट कैपेसिटर श्रेणी इंडक्टर, इनपुट एलसी परिपथ और पाई फिल्टर परिपथ। चले आगे। नाम आपको हार्ड लग रहे हैं लेकिन देखने से आसान हो जाएगा। एक मैं पूरा ढंग से बना के बताता हूं, ध्यान से समझना। मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मर है, चलेंगे। यहां पे आप क्या देते हो? एसी देते। क्या देते हैं? एसी। ट्रांसफॉर्मर आपको पता कौन सा था? स्टेप डाउन नहीं होता था क्या?
स्टेप डाउन, यही तो यूज होता है स्टेप डाउन। चले आगे, अगली खास बात। अब यहाँ पे क्या लगा, कौन सा कैपेसिटर, सॉरी अपन जोड़ लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा जोड़ लेते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं? दो ही तो यूज होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। और इनको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, जोड़ दिया, और बीच में सेंटर टैप निकाल के यहाँ से आउटपुट लेते हैं, नहीं लेते क्या? अरे यही तो आउटपुट है फुल वेव का, अगर याद आ रहा है तो कुछ। ये D1 था, ये D2 था, ये आउटपुट मिल चुका है। अब आउटपुट के आगे, आउटपुट के आगे ये जो आउटपुट मिली है, ये जो आउटपुट मिली है, इसके आगे एक और परिपथ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एक और परिपथ। कैसे जोड़ते हैं वो देखो। आउटपुट तो मिल गया यहाँ पे, जैसे मैं बात कर रहा हूं पहले की, किसकी बात कर रहा हूं? इनपुट कैपेसिटर। तो मैं यहाँ पे ये लगूंगा, ये मेरा कैपेसिटर, ये एक मेरा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, और यहां पे क्या ले लेंगे? लोड। क्या ले लेंगे? लोड। यहां पे जो आउटपुट मिली है इसको यहां से दे देंगे, ये लो दे दी, और यहां पे लोड आ गया। बैकग्राउंड समझ आएगा? सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? पल्सेटिंग डीसी चाहिए ना। तो फुल वेव से यहां से पल्सेटिंग डीसी आएगी, यहां पे कौन सी डीसी आएगी? अशुद्ध डीसी नहीं आएगी क्या? यानी कि पल्सेटिंग डीसी। इस डीसी को क्या दे दिया आपने? आगे दे दिया। अब देखो इनपुट किसके द्वारा दिया आप लोगों ने? इनपुट किसको दिया? कैपेसिटर को नहीं दिया क्या? अरे कैपेसिटर को तो दिया आपने इनपुट। तो इनपुट कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर, फिल्टर, परिपथ। चले आगे आगे। अब ये क्या करेगा? कैपेसिटर क्या करेगा? मैं पहले बता चुका हूं। कैपेसिटर किसको रोकेगा? डीसी को या एसी को? डीसी को रोक लेगा, एसी को जाने देगा। डीसी को बीच में संचित कर लेंगे बैटरी बैटरी लगा के। आई क्या मेरी बात समझ में? डीसी अलग होगी, एसी अलग नहीं होगी क्या? छन्नी का काम कर दिया इसने। इसका नाम इसी का आधार पड़ा, इनपुट फिल्टर। ये पहला परिपथ पढ़ रहे हैं, इनपुट कैपेसिटर परिपथ। कहने का मतलब क्या है सर? इस परिपथ में, कौन सा परिपथ की बात कर रहा हूं मैं? इनपुट। इस परिपथ में, परिपथ इनपुट किसको दिया जाता है? इनपुट कैपेसिटर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कैपेसिटर को दिया जाता है, को दिया जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? और फिर पूछे कैपेसिटर लोकेशन कहां होती है? कैपेसिटर कहां जुड़ा होता है? कैपेसिटर लोड के समांतर क्रम में, किसके क्रम में? लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? आपके सामने पड़ा समांतर क्रम में। और कैपेसिटर हमेशा किससे में जुड़ता है? समांतर क्रम में तो जुड़ता है, नहीं जुड़ता क्या? ऐसे याद रखो। अगली खास बात, इसका यूज किस लिए करते हैं? यूज जो होता है इसका, यूज अधिकतम वोल्टेज, किसके लिए? अधिकतम वोल्टेज तथा निम्न धारा के लिए। किसके लिए? निम्न धारा के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, किया जाता है। मैंने कहा सर ये लाइन पल्ले नहीं पड़ी। आप बताओ कैपेसिटर क्या करता है? आवेश से इकट्ठा करता है भाई, वोल्टेज स्टोर नहीं करता क्या? वोल्टेज जो करता है वोल्टेज बढ़ेगा मान, सीधी सी बात है। तो अधिकतम वोल्टेज तथा निम्न धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे क्या मेरी बात समझ में? अगली खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट, कौन से परिपथ के लिए काम आता है? यूज। ये परिपथ फुल वेव तथा हाफ वेव दोनों में प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग किसके लिए कर सकता है? हाफ वेव के लिए भी कर सकता है और फुल वेव के लिए भी कर सकते हैं। सीधी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं याद रखने के लिए। जब आप इनपुट किसको दोगे? कैपेसिटर को दोगे। किसको दोगे? कैपेसिटर। तो उसका यूज है ना फुल वेव और हाफ वेव दोनों में कर सकते हैं। जहां पे भी चौक का नाम आएगा, कहां किसका नाम आएगा, उसका यूज केवल और केवल फुल वेव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो एक सवाल तो यहीं क्लियर हो गया। यदि आप इनपुट किसको दे रहे हो? इनपुट कैपेसिटर को दे रहे हो, तो इसका प्रयोग किसके लिए करेगा? हाफ और फुल वेव दोनों से जो प्राप्त होगा उससे क्या कर लेंगे? शुद्ध कर देंगे। लेकिन यहां देखो श्रेणी इंडक्टर, क्या इसका यूज कर पाएंगे क्या? चौक कर लगेंगे ना श्रेणी क्रम में। जैसे चौक का नाम आएगा किसके लिए यूज होगा? फुल वेव के। यहाँ पे देखो इनपुट इंडक्टर, इसका यूज कहां करेंगे? हाफ वेव में या फुल वेव में? केवल फुल वेव में, केवल फुल हाफ वेव में यूज नहीं करेंगे। जहां पे इनपुट किसको दे रहे हो? आप चौक को दे रहे हो, उसका यूज केवल फुल वेव में किया जाता है, हाफ वेव में नहीं किया जाता। लेकिन पाई जैसे मैं पढ़ाऊंगा, पाई के अंदर क्या आएगा? कैपेसिटर आएगा। इनपुट भी कैपेसिटर को देंगे, आउटपुट भी
जहां पे इनपुट कैपेसिटर को देंगे वहां पे यूज होगा हाफ वेव और फुल वेव दोनों में। अगर इनपुट दे रहे हो आप कैपेसिटर को तो यूज कहां होगा, फुल वेव और हाफ वेव दोनों में यूज होगा। यदि आप इनपुट किसको दे रहे हो, केवल चौक को दे रहे हो तो यूज कहां होगा, केवल फुल वेव में, हाफ वेव में प्रयोग नहीं होगा। इतना उतारो फिर चलते। चलेंगे अगला, देखो अगले का क्या नाम है, श्रेणी इंडक्टर परिपथ। सीधा डायग्राम बना दो इसका। देखो इसका मतलब यही तो चौक होती है। चलेंगे यहां पे एक प्रतिरोध जोड़ देंगे और यहां पे क्या लगा दिया, लोड। क्या लगा दिया, लोड। और यहां पे जो पीछे से आपको आउटपुट आएगा ये होते हैं चौक आते हैं, नाम रखोगे आप फुल वेव। केवल किसके लिए यूज होता है, फुल वेव। ये हो गया इनपुट। क्या हो गया, इनपुट। ऐसे बना लेते डायग्राम, बार बार बड़ा क्यों बनाएंगे। और पीछे से फुल वेव आया, यहाँ पे तो देखो इनपुट, इनपुट दो निकल गए। चलेंगे सबसे पहले तो बताओ ये कौन सा परिपथ है, ये श्रेणी इंडक्टर। चलो इस परिपथ में, श्रेणी इंडक्टर परिपथ में चौक कहां लगी होती है, चौक लोड के किस क्रम में लगी होती है, लोड के श्रेणी क्रम में, लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, में संयोजित होती है। लोड के किस क्रम में संयोजित होती है, श्रेणी क्रम। अगली खास बात, इस परिपथ में, कौन सा परिपथ है, श्रेणी इंडक्टर परिपथ में, परिपथ में इनपुट किसको दिया जाता है, इनपुट किसको दिया जाता है, चौक को देंगे ना। अरे दे रहा ना, यही तो इनपुट है। इनपुट किसको दिया जाता है, चौक को दिया जाता है, चौक को दिया जाता है, चौक को दिया, किसको दिया जाता है, चौक को दिया जाता है। चलिए आगे। अच्छा इसका जो यूज है, यूज केवल किसके लिए करते हैं, केवल फुल वेव। किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए किया जाता है, रेक्टिफायर के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। सवाल आएगा इसका यूज किसके लिए नहीं करते, हाफ वेव के लिए नहीं करते। किसके लिए नहीं करते, हाफ वेव के लिए नहीं करते। फुल वेव रेक्टिफायर किसको बोलते, फुल वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, बता दे सही रहेगा। कुछ हो गया क्या, तो कुछ मिल गया, कुछ याद आ रहा है, तो पेट दुख रहा है। तेरे को नहीं पता जब मेरा मार्कर चलता तो बीच में नहीं होनी चाहिए। दो चलो इतना करो। चलेंगे। अच्छा अगला का क्या नाम, इनपुट इंडक्टर। इनपुट इंडक्टर, इनपुट इंडक्टर। इनपुट इंडक्टर का मतलब तो ये होगा, इनपुट किसको देगा, चौक को। जैसे चौक का नाम आएगा इनपुट में तो यहाँ पे किसका यूज होगा, फुल वेव का। किसका यूज होगा, फुल वेव का यूज होगा। चलो इनपुट इंडक्टर एल सी, सी का मतलब कैपेसिटर, सी का मतलब कैपेसिटर। यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, लोड। हाँ ठीक है, कुछ हो गया, सीधी सी बात है। आगे पढ़ाऊंगा एल टाइप टी टाइप, यही है सेम है। देखो क्या होगा इस परिपथ में, इस परिपथ में, कौन सा परिपथ है, इनपुट इंडक्टर। इनपुट इंडक्टर का नाम होता है इस परिपथ में इनपुट किसको दिया जाता है, इनपुट चौक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, चौक को दिया जाता है, दिया जाता है। अच्छा इस परिपथ में आउटपुट किसे लेते हैं, आउटपुट कैपेसिटर से लिया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कैपेसिटर। आउटपुट कैपेसिटर, आउटपुट कैपेसिटर द्वारा, कैपेसिटर द्वारा लिया जाता है, लिया जाता है। डायग्राम में इसलिए बना ताकि आपको याद रहे। सीधे यार को एल का नाम पहला है तो इनपुट एल को दे देंगे, सी से क्या ले लेंगे, आउटपुट लेंगे। नहीं, कैपेसिटर से आउटपुट ले लिया। चले आगे। यूज किसके लिए करते हैं, प्रयोग। प्रयोग किसके लिए करेंगे, केवल कौन से रेक्टिफायर के लिए, केवल फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। किसके लिए, केवल फुल वेव रेक्टिफायर, वेव रेक्टिफायर में प्रयोग होता है, में प्रयोग होता है। हाफ वेव के लिए प्रयोग नहीं होता, हाफ वेव के लिए प्रयोग नहीं होता। चलेंगे आगे।
आ जाओ, पाई फिल्टर देखो यहीं कहीं यहीं करवा देता हूँ। ये तो इसका है, ठीक है, ये तो इनपुट इंडक्टर का है, इनपुट इंडक्टर। ये देखो इसको एल से दिखाते हैं, इसको सी से, तो एल और सी नहीं होंगे क्या? यहां देखो पाई फिल्टर परिपथ, इस परिपथ की आकृति गणित के, किसके? गणित के पाई के समान होती है, पाई के समान होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पाई फिल्टर परिपथ। डायग्राम कुछ बनने में ऐसा बनेगा, देखो ये आउटपुट, ये हो गया इनपुट। चला आगे, पाई फिल्टर परिपथ है। अब एक देख के बताओ, इसके अंदर हाफ वेव यूज होगा या फुल वेव रेक्टिफायर यूज होगा? हाफ वेव प्रयोग होगा या फुल वेव? दोनों यूज होंगे। कैपेसिटर है ना, इनपुट किसको दे रहे हो आप? कैपेसिटर। आउटपुट भी किससे ले रहे हैं? कैपेसिटर। और याद करो पहला कौन सा पढ़ा था? इनपुट कैपेसिटर। इनपुट कैपेसिटर के अंदर खास बात क्या थी? हाफ वेव और फुल वेव दोनों में यूज कर सकते थे ना। मतलब सबसे पहली बात क्या इसका यूज जो होता है, यूज हाफ वेव एंड फुल वेव दोनों में यूज होगा, दोनों में यूज होगा। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? अच्छा, इनपुट किससे दिया जाता है? इनपुट किसके लिए, किसको दिया जाता है? कैपेसिटर को। और आउटपुट भी कैपेसिटर से। फूट गई क्या? ये भी तो कैपेसिटर इधर हो जाएगा क्या? आउटपुट और इनपुट दोनों ही कैपेसिटर से। चले आगे, यूज दोनों जगह यूज होता है। दोनों क्या होता है? फुल वेव और हाफ वेव दोनों में ही यूज होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? पाई के समान। ये जो अभी आपने चार पढ़े हैं, ये चार के चार जस्ट आ गए, जस्ट आ गई आकार के आधार पर, आकृति के आधार, संरचना के आधार पर, एल टाइप, टी टाइप, पाई टाइप और बहुखंडी। चले आगे, बस इसी के अंदर दो चीजें वही पढ़ाऊं। अब ये आपको किसका दिख रहा है? एल नहीं लग रहा है क्या? एल लग रहा है ना, तो एल टाइप में आ जाएगा। इसमें फिल्ट्रेशन की क्रिया कितनी बार हो, फिल्टर कितनी बार हो रहा है? एक बार चोक कर रही है, एक बार कौन कर रहा है? तो फिल्ट्रेशन की क्रिया कितनी बार होती है? दो बार। इसमें फिल्ट्रेशन की क्रिया कितनी बार हो रही है? वो संरचना के आधार पर, बस इतना ही है। इतना देखो फिर चलते चलेंगे। अब पढ़ने आपको फिल्टर परिपथ बनावट के आधार पर। किसके आधार पर है? बनावट के, फिल्टर परिपथ बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? बनावट बोल दो या संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। मैंने कहा सर पहला जो होगा उसका नाम है एल टाइप। क्या नाम है? एल टाइप, एल टाइप। दूसरा जो पढ़ोगे वो है टी टाइप। कैसा है? टी टाइप। तीसरा जो पढ़ोगे उसका नाम है पाई टाइप। कौन सा होता है? पाई टाइप। और चौथा जो पढ़ोगे उसको बोलते हैं बहुखंडी। क्या बोलते हैं? बहुखंडीय फिल्टर परिपथ। चले आगे, एल, टी, पाई और बहुखंडीय। एल टी क्या हुआ? कुछ तो पूछ। एल टाइप, टी टाइप और पाई टाइप और बहुखंडीय। बात करते हैं सबसे पहले एल टाइप की। किसकी बात करते हैं? एल टाइप की। क्या डायग्राम पहले देख रखा है? अरे देख रखा है ना? यहां पे क्या दे देंगे? इनपुट। क्या दे देंगे? इनपुट। और यहां क्या दे दिया? लोड। चलेंगे आगे। अब देखो इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है? एक चौक और कैपेसिटर। एल टाइप है। इस परिपथ में, इस परिपथ में एक चौक तथा एक कैपेसिटर प्रयोग होता है। एक कैपेसिटर प्रयोग होता है। आई क्या मेरी बात समझ में? भाई ये एल है और ये क्या है? सी है। एक चौक और एक कैपेसिटर यूज हो गया। अगली खास बात क्या इसके बारे में? इसकी आकृति अंग्रेजी के एल, उल्टे एल आकार की होती है।
की होती है। मैंने कहा सर ये लाइन नहीं समझा, ये देखो एल बन रहा है क्या, अरे एल बन रहा है ना, इतना इतना देख लो वरना ना डायग्राम खराब हो जाएगा मेरा। एल आकार के उल्टे एल आकार, सीधा एल नहीं तो उल्टा एल आकार के उल्टा एल। बोलने वाला तो क्या बोल सकता था, साथ भी तो बोल सकता था, अंग्रेज लोग है, एल बोल देता अपन याद रखना, उल्टे एल आकार के उल्टे एक एल आकार। उसके बाद फिल्ट्रेशन की क्रिया, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की क्रिया कितनी बार होती है इसमें, क्रिया अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। फिल्ट्रेशन की क्रिया इसमें कितनी बार होती है, 2 बार। कितनी बार होती है, एक बार तो चौक कर देगा, एक बार कौन कर देगा, कैपेसिटर। कितनी बार होती है, 2 बार संपन्न होती है, 2 बार संपन्न होती है। आई क्या मेरी बात समझ में, कितनी बार होगी, 2 बार यूज होती है। चले आगे। अच्छा बताओ रेक्टिफायर कौन सा इनपुट में कौन सा देते हैं, हाफ वेव या फुल वेव है, नहीं गधो, इनपुट किसको दे रहे हैं, चौक को, तो केवल क्या देंगे, केवल फुल वेव के लिए यूज नहीं होगा क्या, अभी तो अगर इनपुट में चौक है तो केवल फुल वेव, कैपेसिटर आएगा तो फुल वेव और हाफ वेव दोनों में। केवल किस लिए यूज होता है, केवल फुल वेव रेक्टिफायर, वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में प्रयोग होता है। आई क्या मेरी बात समझ में, हो जाएगा ना, पहले वाला का सेम नहीं है क्या, नई चीजें आपको क्या लग रही है, खाली मैंने क्या लिखा है, अंग्रेजी के एल के समान होती है। फिल्ट्रेशन क्रिया कितनी बार होती है, 2 बार। इनपुट किसको दिया है, चौक को, आउटपुट किसको दिया है, ये भी लिख ले तो लो, इनपुट किसको दिया जाता है, चौक को, इसीलिए किस कहां यूज करते हैं, फुल वेव में केवल। और आउटपुट किससे लेते हैं, कैपेसिटर से। किससे लेते हैं, कैपेसिटर। आगे क्या मेरी बात समझे, हो जाएगा ना। अगला देखो, अगला कौन सा है, टी टाइप। कौन सा है, टी टाइप। चलेंगे, इसकी आकृति कैसी होगी, टी के समान। किसके समान होगी, ध्यान से सुनना इस सवाल को। क्या ये टी लग रहा है आपको, लग रहा है ना, बस ये डायग्राम है। सवाल भी इसमें से कितने चौक प्रयोग होते हैं, 2। कैपेसिटर कितने यूज होते हैं, 1। इनपुट किसको दिया जाता है, आउटपुट किससे लिया जाता है। फिल्ट्रेशन की क्रिया कितनी बार होगी, 3 बार। एक बार ये, एक बार ये, एक बार 3 बार होगी। यूज कहाँ होते हैं, किसमें यूज होंगे, फुल वे में या हाफ वे में, फुल वे में। बस यही सवाल है, बस लिखना ही है। यहां तो क्या दे देंगे, इनपुट, और यहां क्या ले लेंगे, आउटपुट। आउटपुट आई क्या मेरी बात समझ में। अच्छा आकृति कैसी होती है, आकृति अंग्रेजी के टी के समान, टी के समान। अच्छा चौक कितना प्रयोग होता है, चौक 2 यूज होते हैं। कितने यूज होते हैं, 2। कैपेसिटर कितने लगे होते हैं इसमें, कैपेसिटर 1 लगा होता है। कितने लगे होते हैं, 1। फिल्ट्रेशन की क्रिया कितनी बार होती है, फिल्ट्रेशन की क्रिया कितनी बार होती है, 3 बार संपन्न होती है। कितनी बार संपन्न होती है, सोहेल, फिल्ट्रेशन क्रिया कितनी बार संपन्न होती है, 3 बार होती है। चलेंगे, इनपुट किसको दिया जाता है, इनपुट किसको दिया जाता है, चौक को। और आउटपुट किसे लेते हैं, चौक से। इसीलिए इसका यूज कहां करते हैं, यूज केवल किसके लिए करते हैं, केवल फुल वेव रेक्टिफायर, केवल फुल वेव FWR नहीं दिया, फुल वेव रेक्टिफायर में। हार्ड है क्या कुछ, डायग्राम दिमाग में तो सब कुछ हो जाएगा। वैसे ये पूछेंगे आकृति कैसी होती है, टी के समान। फिल्ट्रेशन क्रिया 3 बार। कितनी बार, 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 घटक लगे हुए। क्या लगे हुए हैं, 3 घटक लगे हुए। कितने घटक लगे हुए हैं, 3। 2 चौक और 1 कैपेसिटर, 2 चौक और 1 कैपेसिटर। चले आगे। क्या एक मोस्ट क्वेश्चन याद रखना, ये पाई से जस्ट उल्टा होता है। पाई वाला याद है क्या आपको, देखो अभी करो पाई वाला। भी थोड़ी देर पहले अपन ने नहीं किया था क्या, अरे किया था ना पाई वाला। पाई वाला का डायग्राम कैसा था, ये था। देखो ये चौक, ये कैपेसिटर, एक मेरा ये कैपेसिटर। क्या ये पहले तो पाई की तरह दिख रहा है क्या, पाई की तरह दिख रहा है। चलो यहां पे क्या दे देंगे, इनपुट, और यहां क्या दे देंगे, आउटपुट ले लेंगे। चले आगे। देखो इसके अंदर कितने आकृति, पहले इसकी आकृति बताओ कैसे होती है।
आकृति अंग्रेजी के सॉरी गणित के पाई के अक्षर के समान, किसके समान होती है? पाई के समान। आकृति कैसी होती है? गिनती के पाई के समान। फिर क्या होती है? चौक कितनी यूज होती है इसमें? चौक होती है एक यूज। कितनी यूज होती है? कैपेसिटी बताओ। कैपेसिटर 2। फिल्ट्रेशन बताओ। फिल्ट्रेशन कितनी बार होगा? 3 बार। कितनी बार होगा? 3 बार होगा। चलेंगे फिल्ट्रेशन कितना होगा? 3 बार। इनपुट किसको देते हैं? कैपेसिटर। किसको देते हैं? कैपेसिटर। आउटपुट किसे लेते हैं? कैपेसिटर। अच्छा, इनपुट कैपेसिटर को दे रहे हैं तो यूज कहाँ होगा? हाफ वेव और फुल वेव, यानी कि HWR हाफ वेव रेक्टिफायर कोमा किसमें? FWR फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों में इसका क्या होता है? यूज होता है। ये एक पास में पड़ा, ये एक पास में पड़ा। चलेंगे, दोनों एक दूसरे उल्टे नहीं है क्या? इसमें 2 चौक है, इसमें 1 चौक है। इसमें एक कैपेसिटर, इसमें 2 कैपेसिटर। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका कुछ भी पूछ सकता है। टी टाइप किसका उल्टा होता है? पाई टाइप का। या पाई टाइप किसका उल्टा होता है? टी टाइप का। आएगी क्या मेरी बात समझ में? तो मैं यहाँ नोट डाल के यहाँ लिख देता हूं। टी टाइप तथा पाई टाइप दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत होते हैं। आएगी मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इनका यूज कौन से परिपथ में करते हैं। इन तीनों का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक परिपथ में। कौन परिपथ में करते हैं? इलेक्ट्रिक परिपथ में। जबकि बहुखंडीय करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैंने यूज अभी तक इसलिए नहीं लिखा क्यों? एक साथ याद हो जाएगा। इसका यूज कहां करता है? इलेक्ट्रिक परिपथ। तीनों का यूज कहां करते हैं? इलेक्ट्रिक परिपथ में। लिखे कहां पे? अच्छा, L, T और पाई तीनों का यूज कहां करते हैं? इलेक्ट्रिक परिपथ में। इलेक्ट्रिक परिपथों में चलेंगे। जबकि उसका यूज होता है कहां पे? अति शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए बहुखंड क्या करता है? आगे बता दूंगा। इनमें कोई दिक्कत समझ लग रही तो पूछ लो। हो जाएगा क्या इतना? उतार लो फिर चलो। चलेंगे आगे। लास्ट परिपथ कौन सा बच गया था? बहुखंडीय ना। बहुखंडीय परिपथ। चलेंगे आगे। चलेंगे। इसका प्रयोग अति शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? अगर आपको क्या चाहिए? प्योर से प्योर डीसी चाहिए। प्योर डीसी तो किसके लिए प्रयोग करते हैं? बहुखंडीय मतलब समझ तो कई सारे खंड क्या करते हैं? आपस में जुड़कर इनका निर्माण करते हैं। जैसे कई सारे क्या जोड़ दो? टी टाइप जोड़ दो। टी टाइप फिल्टर करते करते नहीं हो जाएगा क्या? कई सारे क्या जोड़ दो? पाई जोड़ दो। कई सारे क्या जोड़ सकते हो आप? पाई जोड़ दो, या टी जोड़ दो, या एल जोड़ दो। कई सारे निर्माण कैसे होता है इनका? देखो, निर्माण एक से अधिक फिल्टर परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है? बहुखंडीय। भाई एल टाइप में पहले कर दिया, फिर दूसरा एल टाइप फिर करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर ऐसे करते अति शुद्ध प्राप्त नहीं हो जाएगी डीसी। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इसका यूज कहां करेंगे? यूज इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में। किसमें करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में। कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क और वगैरह नहीं होती क्या हमें? उनका एकदम प्योरली चाहिए, तो वहां किसका यूज होता है? बहुखंडीय परिपथ को। बहु का मतलब एक से अधिक, खंड का मतलब फिल्टर, जो आपने पहले पढ़ लिया। एक से अधिक फिल्टर परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है? बहुखंडीय फिल्टर परिपथ का। चलेंगे आगे। हो जाएगा क्या? अब आप पढ़ोगे कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर फिल्टर परिपथ। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर सबसे पहले जो पढ़ोगे उसका नाम है लो पास। क्या नाम है? लो पास फिल्टर परिपथ। दूसरा जो पढ़ेगा इसका नाम है हाई पास। क्या नाम है?
हाई पास फिल्टर परिपथ। तीसरा जो पढ़ोगे, तीसरे का नाम है बैंड पास। क्या पढ़ोगे? बैंड पास फिल्टर परिपथ। चौथा पढ़ोगे बैंड स्टॉप पास, बैंड स्टॉप पास फिल्टर परिपथ। जैसे कि पहले आपको नाम में दिक्कत आ रही थी, इसमें भी दिक्कत आएगी, लेकिन सरल है सारे के सारे। पहले नाम देखो, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप पास। चले आगे, एक एक बार हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा अभी कभी। देखो लो पास का मतलब क्या होता है? लो पास, एक मेरी बात सुनो, जैसे मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी की रेंज ले ली, कितनी है? मैंने ले ली 50 हर्ट्ज। कैसी है? 50 हर्ट्ज की मेरी फ्रीक्वेंसी। चले आगे, और मैंने किसी परिपथ में लगाया। लो पास का मतलब समझो, लो का मतलब क्या है? निम्न मान की, निम्न 50 तो क्या अधिकतम मान की वैल्यू, 50 की अधिकतम फ्रीक्वेंसी है। इससे कम मान वाली की जो फ्रीक्वेंसी, उसको तो ये क्या करेगा? जाने देगा। और इस पर या इससे अधिक की है फ्रीक्वेंसी, तो उसको रोक देगा। लो को जाने दिया, लो को, यानी इधर तो क्या निम्न है, निम्न मान की फ्रीक्वेंसी नहीं है इधर, और इधर क्या है? हाई मान की नहीं है, 50 से ज्यादा होगा भाई। इधर क्या होगा? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 तक ही होगा। इधर क्या होगा? 51, 52, 53, ऐसे ज्यादा करके ज्यादा। मतलब क्या होगा? एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी है, एक निश्चित मान के अपने पास क्या है? एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी से निम्न मान की फ्रीक्वेंसी को तो जाने देते हैं, यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, जबकि अधिक मान वाली फ्रीक्वेंसी को रोक लेते हैं, यानी कि अधिकतम प्रतिरोध प्रस्तुत कर लेते हैं। ऐसे परिपथ क्या कहलाते हैं? लो पास फिल्टर परिपथ कहलाते हैं। नाम में देखो लिखा हुआ है, एक फिक्स मान की फ्रीक्वेंसी। कैसी है? फिक्स मान की, उससे जो लो, उसके निम्न मान वाली फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे? लो पास, यानी लो वाली है उसको क्या कर देंगे? पास। लो को क्या कर देंगे? पास कर देंगे। जबकि इससे अधिक वाली उसको क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। तो डेफिनेशन खुद नहीं बना सकते क्या? एक निश्चित मान वाली फ्रीक्वेंसी से कम मान वाली फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं? न्यूनतम प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जाने देते हैं। उससे अधिक मान वाली जो फ्रीक्वेंसी, उसके लिए क्या करते हैं? अधिकतम प्रतिरोध, यानी कि उसको रोक लेते हैं। ऐसे परिपथ क्या कहलाते हैं? लो पास फिल्टर परिपथ कहलाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, इसके अंदर जो सवाल पूछा जाएगा वो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो चौक है, परिपथ पूछा था, चौक जो है, चौक जुड़ती है परिपथ में श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ती है? श्रेणी क्रम में। और जो कैपेसिटर है वो आपको पता किस में जुड़ता है? समांतर में। किस में जुड़ता है? समांतर। सर कहना क्या चाह रहे हो? सवाल पूछा जाएगा लो पास फिल्टर परिपथ में, लो पास फिल्टर परिपथ बनाने के लिए चौक को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में। जबकि कैपेसिटर को किस में जोड़ना पड़ेगा? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। आएगी क्या मेरी बात समझ में? आज एक बात बताऊं, इसके जस्ट अगला कौन सा है? हाई पास। जस्ट अगला कौन सा है? हाई पास है। हाई पास है। इसका मतलब समझ तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? हाई पास का मतलब क्या होगा? 50 से, मान लीजिए आपने ले लिया, इससे जो ज्यादा उसको तो जाने देगा, उससे कम वाले को रोक लेगा। नहीं है कि मेरे जैसे 92.7 एफएम, 92.92 से 92 से लेके 0.7 तक ही तो चलती है वो, उससे आगे आवाज हरकत नहीं आने लगती, उससे पहले भी नहीं आने लगती। एक फिक्स को क्या करता है? उससे कम वाली को जाने देता है, उससे बात करो रोक लेता है। अब बढ़ा दो, आपको गाना नहीं सुनाई देगा। एक फ्रिक्वेंसी सेट है ना उसके अंदर। वैसे देखो वापस ये एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे मेरे पास 50 हर्ट्ज की कोई फ्रिक्वेंसी है, चले, इससे जो अधिक मान वाली फ्रिक्वेंसी वो इधर ही तो रहेगी, इसको क्या करेगा? जाने देगा। क्या करेगा? और पहले वाली को क्या कर लेगा? रोक लेगा। डेफिनेशन बताओ क्या लिखे? वे फिल्टर परिपथ जो क्या करते हैं? जो एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी की आवर्ती या फ्रीक्वेंसी आवर्ती से अधिक मान वाली आवर्ती के लिए आवर्ती को जाने देते हैं। जाने देते का मतलब समझ रहे हो ना? ये भाषा नहीं है, अपनी है। जाने देने का मतलब क्या होता है? न्यूनतम प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध क्या होता है? कम से कम, जिससे वो चली जाती है। जाने देते तथा उससे कम
कम मान वाली फ्रीक्वेंसी को या आवृत्ति को क्या कर लेते हैं, आवृत्ति को रोक लेते हैं, आवृत्ति को रोक लेते हैं। ऐसा परिपथ क्या कहलाता है, हाई पास फिल्टर परिपथ। नहीं हो गया क्या भाई, हाई को क्या कर देंगे, जाने देंगे, लो को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, सीधी सी बात है, हो जाएगा ना। जैसे इसे उल्टा नहीं हो गया, इसका मतलब कनेक्शन भी तो उल्टे होंगे, तो किस क्रम में जुड़ेगा, समांतर में। किस में जुड़ेगा, और कैपेसिटर किस में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में। आगे क्या मेरे पास, अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद हो गया। वैसे अगर ये याद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्या यहां तक, इतना होता है। फिर तो कुछ बल्ले पढ़ भी रहा है क्या, कैसे गौरी, पल्ले पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है। चाय के साथ दोनों सुबह शाम लेना पड़ेगा तब जाके याद होंगे, इतने हार्ड नहीं है, हो जाएगा आराम से। अच्छा, अगले फिल्टर परिपथ का क्या नाम था, बैंड पास फिल्टर परिपथ। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बैंड किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बैंड किसे कहते हैं। वैसे बाजा वाला नहीं है, ये बैंड होता है फ्रीक्वेंसी का समूह, आवृत्ति का समूह क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है। आवर्ती का समूह ही क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है। आवर्ती का समूह ही क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है। सर कहने का मतलब क्या चाह रहे हो, मैंने कहा मेरे पास कोई फ्रीक्वेंसी का समूह है, जैसे मैंने इधर से ले ली, क्या इधर से मेरे पास लिखा 80 हर्ट्ज, कितना लिखा है 80 हर्ट्ज, और यहाँ पे मैंने लिखा है 100 हर्ट्ज, कितना लिखा है 100 हर्ट्ज। इस बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 20 नहीं है क्या, इसके बीच में क्या है 20 फ्रीक्वेंसी, कितनी होती है 20 फ्रीक्वेंसी। ये 20 फ्रीक्वेंसी का समूह नहीं हो गया क्या, समूह नहीं हो गया एक तरीके का। चलो इसको बोलते हैं बैंड, क्या बोलते हैं बैंड, फ्रीक्वेंसी का समूह, फ्रीक्वेंसी का समूह क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है। चले आगे हो जाएगा ना। जैसे मैंने एक तरफ 80 ले ली और एक तरफ क्या ले लिया, बीच का एक क्या हो गया, बैंड हो गया। अब सवालों देखो क्या लिखा, बैंड पास वे फिल्टर परिपथ जो क्या करेंगे, इस बैंड को, एक फ्रीक्वेंसी के बैंड को या फ्रीक्वेंसी समूह को क्या करते हैं, जाने देते हैं। इस फ्रीक्वेंसी समूह को जाने देते हैं, ना इससे बाद वाली जा सकती है, ना इससे पहले वाली जा सकती है, ना ही कौन सी जा सकती है, लो वाली जा सकती है, ना ही हाई वाली। एक बैंड के अंदर, एक समूह के अंदर जाएगी, जब उसके अंदर लो और हाई अलग अलग था। इसके अंदर समझ आ रही है क्या, सर लिखोगे तब से पल्ले ज्यादा आएगा। देखो वेव फिल्टर परिपथ, फिल्टर परिपथ जो क्या करते हैं, जो एक फ्रीक्वेंसी के समूह को, फ्रीक्वेंसी के समूह को जाने देते हैं। जाने देते हैं का मतलब क्या था, न्यूनतम प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, जाने देते हैं, तथा उस समूह से न्यूनतम मान की फ्रीक्वेंसी तथा अधिकतम मान की फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है। ऐसे परिपथ क्या कहलाते हैं, बैंड पास फिल्टर परिपथ। इससे जो पहले वाली इसको भी जाने नहीं देगा, इससे बाद वाली उसको भी जाने, ना तो लो को जाने देता, ना ही हाई को जाने देता, एक फ्रीक्वेंसी के समूह को ही जाने देता है। उसको क्या बोलते हैं, बैंड पास फिल्टर परिपथ। बैंड पास फिल्टर परिपथ। जैसे 90, जैसे आपने लिखा है एफएम लिखा ना 92.7, ठीक है, इसका मतलब क्या चलता है, 92 से चालू होगा। फिर अगला समूह कौन सा का, 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6 और 92.7। अब देखो 92 से लेके 92.7 के बीच में फ्रीक्वेंसी का समूह तैयार नहीं हो गया, तैयार नहीं होगा, है ना। इसी को जाने देते हैं। अब इसके बीच में रहेगा ना तभी आप गाना साफ सुनेगा, वरना सुनाई नहीं देगा। बीच में खरखर कराने लगे, अगर इससे पहले वाली उसको भी क्या कर लेगा, रोक लेगा, इससे बाद वाली उसको भी रोक लेगा, इसके जो बीच की उसको क्या करेगा, जाने देगा। आई क्या मेरी बात समझ में। एक फ्रीक्वेंसी तभी आपको, जब आप लिखते हो ना 92.7 एफ, तभी है ना उस पर रेंज करोगे, तभी उस पर गाना आपको साफ सुनाई देगा, वरना सुनाई नहीं देगा। हो जाएगा ना मेरी बात।
तो फ्रीक्वेंसी के समूह को क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड। वे फिल्टर परिपथ जो क्या करते हैं? किसी फ्रीक्वेंसी के समूह को तो क्या करते हैं? न्यूनतम प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, जबकि उससे कम तथा अधिक मान वाली फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं? अधिकतम प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। ऐसे परिपथ क्या कहलाता है? बैंड पास फिल्टर परिपथ कहलाते हैं। हो जाएगा क्या? चले आगे आ जाओ। इन परिपथों में रेजोनेंट सर्किट यूज होते हैं। कौन से यूज होते हैं? इन परिपथों में रेजोनेंट परिपथ यूज होते हैं, परिपथ प्रयोग होते हैं। अब आप में से कोई मेरे को बता दो, रेजोनेंट परिपथ किसको बोलते हैं? रेजोनेंट परिपथ किसको बोलते हैं? ऐसी थ्योरी पढ़ के आए हो क्या? उसके अंदर पढ़ा था रेजोनेंट सर्किट। इसके अंदर एक्सल तथा एक्सी का मान क्या होता है? बराबर होता है। एक्सल तथा एक्सी का मान क्या होता है? वे आरएलसी परिपथ जिसके अंदर एक्सल तथा एक्सी का मान क्या होता है? बराबर हो जाए, ऐसे परिपथ क्या कहलाता है? रेजोनेंट सर्किट कहलाते हैं। दो पढ़े थे, श्रेणी रेजोनेंट और समांतर रेजोनेंट। नहीं पढ़ा हो तो दोबारा जाके ऐसी थ्योरी पढ़ लेना, मैं यहां पर नहीं बता पाऊंगा। चलेंगे देखो, बैंड पास में कौन सा परिपथ यूज होता है? रेजोनेंट परिपथ। अब रेजोनेंट परिपथ भी दो प्रकार के, एक होता है श्रेणी रेजोनेंट और एक होता है समांतर रेजोनेंट। कौन सा होता है? समांतर रेजोनेंट। एक तो श्रेणी रेजोनेंट, एक समांतर रेजोनेंट। चलेंगे, ये परिपथ में ना श्रेणी क्रम में लगता है। ये परिपथ में किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम। और ये परिपथ में लगता है समांतर में। किस में लगता है? समांतर क्रम। सवाल आया हुआ है, बैंड पास फिल्टर परिपथ में श्रेणी रेजोनेंट सर्किट परिपथ में किस क्रम में लगता है? श्रेणी में लगता है, समांतर में लगता है। सीधा याद नहीं हो जाएगा क्या? बैंड पास फिल्टर परिपथ में क्या होता है? रेजोनेंट परिपथ यूज होता है, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है? परिपथ दो प्रकार के होते हैं। रेजोनेंट सर्किट कितने होते हैं? दो, श्रेणी रेजोनेंट और समांतर रेजोनेंट। बैंड पास फिल्टर परिपथ श्रेणी रेजोनेंट श्रेणी में लगा होता है। समांतर रेजोनेंट सर्किट किस में लगता है? समांतर में। किस में लगता है? समांतर में। हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? अगला कौन सा है? बैंड स्टॉप। कौन सा है? बैंड स्टॉप। इसका आप खुद बता दो, सेम बनाऊंगे इसको, सेम डायग्राम बनाता हूं। इधर क्या लिखा मैंने? 80 माना था ना, ये 80 हर्ट्ज है। कितनी हर्ट्ज है? इधर कितनी थी? 100 हर्ट्ज। चलेंगे, और बीच में क्या समूह था? 20 का एक समूह था, यही तो था। चलेंगे, बैंड स्टॉप। ये बैंड पास था। अभी ये क्या करेगा? स्टॉप का मतलब क्या था? गधो। सवाल खत्म हो गया। ये फ्रीक्वेंसी समूह के लिए करता, अधिकतम प्रतिरोध प्रस्तुत करता, यानी कि फ्रीक्वेंसी समूह को जाने नहीं देता, जबकि उससे कम वाली है उसको भी जाने देता, और उससे अधिक वाली है उसको भी जाने देगा। आई क्या? जैसे मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी है, पाकिस्तान की वो फ्रीक्वेंसी है, चलो उसका एक समूह है, वो अगर यहाँ आएगा तो उसको रोक लेगा, उससे पहले वाली उसकी बाद वाली अपने को यहाँ पे आ जाती है। आई क्या मेरी बात समझ में? जैसे बाहर की, जैसे अमेरिका की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, कितनी हर्ट्ज है? अगर वो अपने क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेंगे, है ना, तो अपने जो फिल्टर परिपथ है वो क्या करेंगे? उसको जाने नहीं देंगे। उससे पहले वाली उसको जाने देंगे, उससे बाद वाली उसको एक फ्रीक्वेंसी का समूह क्या कर लेते हैं? रोक। इससे बाद वाली जाएगी नहीं। चले आगे। इसका मतलब क्या होगा? वे फिल्टर परिपथ जो क्या करते हैं? वे फिल्टर परिपथ जो क्या करेंगे? जो एक फ्रीक्वेंसी के समूह को, एक फ्रीक्वेंसी के समूह को जाने देते हैं, को रोक लेते हैं। सॉरी, स्टॉप का मतलब रोक लेते हैं तथा उस समूह की फ्रीक्वेंसी से कम मान वाली तथा उससे अधिक मान वाली फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? को जाने देते हैं। ऐसे परिपथ क्या कहलाता है? बैंड स्टॉप। रोक लेंगे। बैंड का मतलब एक समूह को रोक लेंगे, उससे कम मान वाली की चली जाएगी, उसके बाद वाली भी चली जाएगी। अरे आ रहा है क्या कुछ? इससे जस्ट उल्टे तो इसमें भी कौन से यूज होंगे? रेजोनेंट सर्किट। कौन सा यूज होंगे? रेजोनेंट परिपथ प्रयोग होते हैं, परिपथ यूज होते हैं, रेजोनेंट परिपथ यूज होते हैं। चले आगे। रेजोनेंट परिपथ कितने प्रकार के?
दो प्रकार है, एक तो कौन सा होता है श्रेणी रेजोनेंट, श्रेणी रेजोनेंट, और एक कौन सा होता है समांतर रेजोनेंट, रेजोनेंट। अब एक बात बताओ, जस्ट इससे उल्टा है तो ये भी उल्टा नहीं जोड़ जाएगा क्या? श्रेणी रेजोनेंट परिपथ तो किसमें जोड़ेंगे समांतर में, समांतर क्रम में, और जबकि समांतर वाला किसमें जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, किसमें जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। आगे क्या मेरी बात समझ में? सवाल ऐसा आएगा बैंड स्टॉप पास परिपथ में, बैंड स्टॉप पास परिपथ में रेजोनेंट सर्किट जो होता है श्रेणी रेजोनेंट किस क्रम में जुड़ाएंगे समांतर क्रम में, जबकि समांतर रेजोनेंट सर्किट किसमें जुड़ेंगे। अब श्रेणी और समांतर आपको कंफ्यूज लगेगा लेकिन आपको करना पड़ेगा इसी थ्योरी में। एक बार तो क्या होगा चौक और कैपेसिटर, जो चौक और कैपेसिटर क्या लगेंगे श्रेणी में जुड़ जाएंगे, एक बार किसमें जुड़ेंगे समांतर में। वो सर्किट है, वो परिपथ है, आरएलसी परिपथ जब पढ़ेगा ना जाकर देख लेना, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा उसके अंदर। यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है तो बताओ। फिल्टर परिपथ पढ़ना चालू किया था है ना, मुख्य घटक कितने होते हैं दो, चौक और कैपेसिटर। चौक तो क्या करती है एसी को रोकती है और डीसी को जाने देती है, जबकि कैपेसिटर क्या करता है डीसी को रोकता है और एसी को जाने देता है। मुख्य घटक दो ही हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे, कई प्रकार के थे, कौन कौन से थे, कैपेसिटर इनपुट, श्रेणी इंडक्टर, फिर क्या था इनपुट इंडक्टर एलसी परिपथ, और बहुखंडी, और बहुखंडी था क्या या पाई था, पाई फिल्टर था, कौन सा था पाई फिल्टर था। चले आगे, उसके बाद किसके आधार पर पढ़े थे, उसके बाद किसके आधार पर पढ़े थे संरचना के आधार पर, दिखने के आधार पर, एल टाइप टी टाइप पाई टाइप और बहुखंडी, जिसमें एल और टी एक दूसरे क्या होता है विपरीत होते हैं, क्या होते हैं विपरीत होते हैं। जहां जहां इनपुट में क्या चौक को इनपुट दे रहे हो उसका प्रयोग केवल कहां करेंगे फुल वे में, और जहां जहां इनपुट किसको दे रहे हो कैपेसिटर में, उसका यूज क्या करेंगे फुल और हाफ दोनों में। फिर किसके कार्य के आधार पर लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप पास। लो पास का मतलब क्या होगा निम्न एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी से कम मान वाली को तो जाने देगा, बाकी को रोक लेगा। इसके अंदर चौक और कैपेसिटर लगा होता है, चौक श्रेणी में लगा और कैपेसिटर समांतर में। जबकि हाई पास में क्या होता है एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी से अधिक मान वाली फ्रीक्वेंसी को जाने देता है, उससे पहले वाली को रोक लेता है। चौक किसमें लगता है समांतर में, और कैपेसिटर किसमें लगेगा श्रेणी क्रम में। जैसे इससे उल्टा चलेगा फिर का बैंड पास और बैंड स्टॉप पास, जो कि आपके पास में पड़ा। बैंड पास तो क्या होगा एक फ्रीक्वेंसी समूह को जाने देगा, बैंड का यार ना फ्रीक्वेंसी का समूह क्या कहलाता है बैंड कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी समूह को जाने देगा वो तो क्या आता है बैंड पास, फ्रीक्वेंसी समूह को रोक लेगा वो बैंड स्टॉप पास। बैंड पास में क्या होता है श्रेणी रेजोनेट सर्किट, श्रेणी में समांतर वाला समांतर, जबकि बैंड स्टॉप में क्या होता है श्रेणी वाला समांतर में जुड़ेगा और समांतर वाला श्रेणी। या प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ये था आपका फिल्टर चैप्टर खत्म। उसके बाद चालू करें ट्रांजिस्टर, बता लीजिए।